हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पीड टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को भौतिक विज्ञान के सेकंड पार्ट को बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। टॉपिक है स्थिर वैद्युत यानी विद्युत धारा। पहला है चालक किसे कहते हैं। जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। ठीक है, आगे देखते हैं अचालक नॉन कंडक्टर। जिन पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कागज आदि। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत से ऊर्जा परिवर्तित होती है किसमें। तो विद्युत से ऊर्जा जो है वह रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं लिक्वासे से प्रयोग होता है क्या। तो लिक्वासे से विद्युत घंटी और टेलीफोन प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है लिक्वासे सेल में होता है। तो लिक्वासे सेल में कार्बन का छड़ जो एनोड के रूप में कार्य करती है और जस्ते की छड़ जो कैथोड के रूप में कार्य करती है। और नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, यह लिक्विफाइड के रूप में कार्य करती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है लिक्वासे सेल का विद्युत वाहक बल्ब होता है कितना। तो 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है तो ओम होता है। नेक्स्ट है ओम का नियम होता है। तो ओम का नियम है V इक्वल आर आई, जहाँ V वोल्ट है, R कांस्टेंट है और जो I है वह धारा है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। ठीक है, दो प्रकार से होता है। पहला है प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का संयोजन होता है संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है और इसका फार्मूला है कैपिटल R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट कैपिटल RN। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोधों में समांतर क्रम का संयोजन होता है। तो प्रतिरोधों में समांतर क्रम का संयोजन संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम और उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है और इसका फार्मूला है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक तथा यूनिट है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा अपान 1000 इक्वल वाट इंटू घंटा अपान 1000। नेक्स्ट है अमीटर यंत्र काम आता है किसके। तो विद्युत धारा मापने में। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका, टंगस्टन का। जलते हुए बल्ब के तंतु फिलामेंट का दाब होता है तो 1500 से 2500 अंश सेल्सियस तक। नेक्स्ट है फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों हो जाता है। तो किसके लिए होता है, उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक और उच्च प्रतिरोध के कारण ही फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में गैसें कैसी भरी जाती हैं। तो इसमें जो है निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं और निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं, जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम और नियान। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कैसी गैसें भरी जाती हैं। तो निष्क्रिय गैसें आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम और नियान।
नेक्स्ट है घरेलू उपभोक्ताओं को किस वोल्टता की धारा प्राप्त होती है, तो 220 वोल्ट। नेक्स्ट है बल्ब में निष्क्रिय गैसें ही क्यों भरी जाती हैं, क्योंकि निष्क्रिय गैसों के अभाव में तंतु वाष्पित हो सकता है। नेक्स्ट है फ्यूज तार का गलनांक होता है तो कम होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का आकार होता है तो प्रत्यावर्ती धारा एसी को कम या ज़्यादा करना। नेक्स्ट है एसी को डीसी में बदलता है कौन, तो रेक्टिफायर। नेक्स्ट है सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है, तो सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है सिलिकॉन। नेक्स्ट है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है तो हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारिता का मात्रक है फैराडे। नेक्स्ट है फ्यूज का तार बना होता है तो शीशे व टिन की मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट है किससे विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट है खोखले चाल का आवेश होता है 0 होता है। विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है कितना होता है, तो 0 होता है। नेक्स्ट है CFL, इसका फार्मूला है कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट एंड लैम्प। ठीक है। नेक्स्ट है लेज़र। लेज़र का फार्मूला है यानी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का उपयोग होता है तो लेज़र का उपयोग जो है वह आँखों के शल्य क्रिया में, नाभिकीय संलयन में और होलोग्राफी तकनीक में होता है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट है घरेलू परिपथों में तारों का संयोजन होता है किसमें, तो समांतर क्रम में होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चुंबकत्व। प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड यानी Fe3O4। नेक्स्ट है कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है लोहा, इस्पात और कोबाल्ट का। नेक्स्ट है चुंबक को क्षैतिज लटकाने में वह ठहरती है उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर व वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है। नेक्स्ट है लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण लोहा, निकल, कोबाल्ट और इस्पात, ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अर्धचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, ये सभी अनचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण जस्ता, बिस्मिथ, तांबा, चांदी, जल और सोना और हीरा। ठीक है, ये सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है किसका, तो नर्म लोहे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है इस्पात का। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 अंश सेल्सियस। नेक्स्ट है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है, तो 1 गॉस होता है। नेक्स्ट है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोई कोण बनाती है, तो 180 अंश का। नेक्स्ट है यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह कहलाता है अतिरिक्त ध्रुव। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर नत्य कोण का मान होता है तो 0 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विषुवत रेखा पर नत्य कोण का मान कितना होता है, 0 अंश होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः प्रयोग होता है किसका, लोहे का। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है, तो जनित्र का। नेक्स्ट है एक लंबी धारावाहिक कुंडली कहलाती है परिनालिका। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, कितना होता है,
तो 900 होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता राशि है सदिश। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी, परमाणु मुख्यतः बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है परमाणु कैसा कण है, तो परमाणु एक उदासीनी कण है। नेक्स्ट है परमाणु के मूल कणों से पूछे जाने वाले प्रश्न है प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg और इसका आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन की खोज करता है गोल्डस्टीन। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg और इसका आवेश होता है 0 और इसकी खोज करता है चैडविक। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg और इसका आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और इसकी खोज करता है जे थॉमसन। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कैथोड किरणें पौधे पैदा की जा सकती हैं केवल गैसों का प्रयोग करके। ठीक है। नेक्स्ट है कैथोड किरणें होती हैं तो ऋणात्मक व अदृश्य होती हैं। नेक्स्ट है कैथोड किरणों का वेग होता है तो प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो सक्रियता व नाभिकीय विखंडन। पहला है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल व मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट है रेडियम की खोज किसने की, तो रेडियम की खोज रॉबर्ट पीरे व मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट है सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है किसमें, तो गामा किरणों में। नेक्स्ट है सबसे अधिक आयन क्षमता होती है अल्फा किरणों में। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरणों की पहचान सर्वप्रथम की, तो रदरफोर्ड। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया, आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E=mc², जहाँ m द्रव्यमान है और c प्रकाशीय वेग है। आगे देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल कब मिला था, 1921 में। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन किसने दिखाया, स्ट्रॉसमैन व हॉर्न ने। रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का। नेक्स्ट है रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल या ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़ का। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करना। आगे देखते हैं, रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल या ग्रेफाइट का। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयुक्त होते हैं कैडमियम या बोरान के छड़। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना। और नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन का उदाहरण है तो सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा कण। नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा कणों की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है भौतिक संबंधी खोजकर्ता व सौर वैज्ञानिक। ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन, सन था 1987। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज करता है जेम्स चैडविक, वर्ष था 1932। नेक्स्ट है परमाणु के हैं जॉन डाल्टन 1808। नेक्स्ट है गति विषयक नियम, इसके हैं न्यूटन 1687।
नेक्स्ट है रेडियम, इसकी है मैडम क्यूरी 1898। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, माइकल फेराडे 1831। एक्स किरणें विल्हेम रॉन्जन 1895। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन 1905। फोटोग्राफी जे निप्से 1826। फोटोग्राफी जॉन कार्बट 1888। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध के नियम जी.एस. ओम 1827। ठीक। आगे देखते हैं प्रोटॉन के हैं रदरफोर्ड 1919। परमाणु बम ऑटो हॉर्न 1941। परमाणु संरचना नील बोहर व रदरफोर्ड 1913। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविता हेनरी बेगुरल 1896। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन 1905। रमन प्रभाव सी.वी. रमन 1928। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक 1900। विद्युत आकर्षण के नियम कूलाम्ब 1779। नेक्स्ट है फोटोग्राफी कागज में, इसका है डब्ल्यू फॉक्स टालबोट 1835। नेक्स्ट है आवर्त सारणी मेंडलीव 1869। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान संबंधी संस्थाएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पर है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पर है? कोलकाता में। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है। आगे देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? चेन्नई। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? गुड़गांव में है। नेक्स्ट है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। ठीक है। आगे देखते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ। कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं गन्ना प्रजनन केंद्र SBI कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं गन्ना प्रजनन केंद्र SBI कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कहाँ पर है? कटक में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये लखनऊ में भी है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची यानी झारखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं न्यूमेस्टिक सिक्कों का अध्ययन, एकॉस्टिक्स ध्वनि विज्ञान का अध्ययन, एंटीमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर पुष्प या फलों वाले पौधों का अध्ययन। नेक्स्ट है मायोलॉजी, इसमें कौकों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन, एस्ट्रोनोलॉजी कोकड़ीय पिंडों का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन, कार्मोग्राफी नक्शा बनाने की कला का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन और इंथोलॉजी जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओनिरोलॉजी, इसमें सपनों का अध्ययन किया जाता है। जीनेटिक्स वंशानुगत गुण का अध्ययन, कोस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी गुर्दा का अध्ययन, न्यूरोलॉजी मस्तिष्क रोग का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन और पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। और नेक्स्ट है मायोलॉजी जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है गाइनोकोलॉजी, इसमें स्त्री रोग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन, मेटोलॉजी धातु विज्ञान का अध्ययन, जेनेटिक्स आनुवांशिकी का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन, न्यूरोलॉजी संख्याओं का अध्ययन और नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी जिसमें तंतुओं या ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है लिथोग्राफी, इसमें शिला या पत्थर का मुद्रण। नेक्स्ट है ओटोलॉजी, कान का अध्ययन। नेक्स्ट है न्यूरोमैटिक्स, जिसमें गैसों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है फोटोलॉजी, जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है रेडियोलॉजी, जिसमें एक्स किरणों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है जूकेमी, जिसमें पशु रसायन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विटिकल्चर, इसमें अंगूरों का उत्पादन। वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। साइटोलॉजी, जीव कोशिका का अध्ययन। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। एग्रोनॉमी, फसली पादपों का अध्ययन। केलोलॉजी, सौंदर्य का अध्ययन। और कोस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर, इसमें केंचुओं का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। साइटोलॉजी, जीव कोशिका का अध्ययन। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। एग्रोनॉमी, फसलों पादपों का अध्ययन। केलोलॉजी, सौंदर्य का अध्ययन। कोस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। स्मेटिक्स, शब्दों का अध्ययन। और पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आविष्कार और आविष्कारक। क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लैंक। कैलकुलेटर, बी पास्कल। क्लोरोफॉर्म, जेम्स हैरिसन। टेलीग्राफ, मार्कोनी। टेलीविज़न, जे एल बेयर्ड। टेलीफोन, ग्राहम बेल। टेलीस्कोप, गैलीलियो। ठीक है। नेक्स्ट है पेंसिलिन। पेंसिलिन के हैं ए फ्लेमिंग। परमाणु बम, ऑटो हॉर्न। रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बेकुरल। रेडियम, मैडम क्यूरी। रेडियो, मार्कोनी। रक्त परिवहन, विलियम हार्वे। भाप इंजन, जेम्स वाट। और रडार, टेलर एवं यंग। गन पाउडर, रोजर बेकन। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त परिवहन, विलियम हार्वे। भाप इंजन, जेम्स वाट। रडार, टेलर एवं यंग। गन पाउडर, रोजर बेकन। छपाई कला, गुटेनबर्ग। हवाई जहाज, राइट ब्रदर्स। एक्सरे, रोन्टगन। हाइड्रोजन, क्वेंडिस। इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। ठीक। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। नाभिक, रदरफोर्ड। परमाणु संख्या, मोस्ले। परमाणु सिद्धांत, डाल्टन। बैरोमीटर, टोरिसेली। आवर्त का नियम, मेंडलीफ। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप, इसके हैं जॉनसन। नेक्स्ट है रडार, इसके हैं अल्बर्ट टेलर। प्रिंटिंग प्रेस, जॉन गुटेनबर्ग। माइक्रोस्कोप, जे जॉनसन। प्रेस कुकर, डेनिस पैपिन। कॉस्मिक किरणें, विक्टर हेस। टेलीस्कोप, हैंस लेपर्सी। एसी मोटर, निकोला टेस्ला। क्रोनोमीटर, जॉन हैरिसन। नेक्स्ट है परमाणु उपकरण एवं उनके कार्य। उपकरण और कार्य। अल्टीमीटर, ऊंचाई का मापक यंत्र। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब की मापक यंत्र। कार्डियोग्राम, हृदय गति की जांच। हाइड्रोमीटर, द्रव का अपेक्षिक घनत्व। मैनोमीटर, गैसों के दाब की माप। रेनगेज, वर्षा का मापक यंत्र। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता की माप। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर, दूध की शुद्धता की माप। फायदोमीटर, समुद्र की गहराई का माप। एनीमोमीटर, हवा की शक्ति तथा गति की माप। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता की माप। सिस्मोग्राफ, भूकंप मापी यंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सटेंट, अक्षीय पिंड की कोणीय दूरी की माप। अमीटर, विद्युत धारा की माप। ओडोमीटर, पहियों द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट है क्रिस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि की माप। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता की माप। नेक्स्ट है स्फेगोमैनोमीटर, रक्त दाब का मापक यंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता की माप। स्फेगोमैनोमीटर, रक्त दाब का मापक यंत्र। पायरोमीटर, उच्च ताप का मापक। हाइड्रोफोन, पानी में ध्वनि की माप। टेकोमीटर, वायुयान तथा मोटर वाहनों की गति का मापन। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट, ताप नियंत्रित करने में।
नेक्स्ट है गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तु की गति का माप। और नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, हृदय और फेफड़े की गति सुनने में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रेडिएटर, वाहनों के इंजन को टेढ़ा रखने में। जाइलोफोन, ध्वनि उत्पादन में। पीपेट, द्रव की निश्चित मात्रा मापने में। पेसमेकर, हृदय स्पंदन में। क्रोमोमीटर, जलयानों पर समय का सही पता लगाने में। नेक्स्ट है साइटोटन, कृत्रिम मौसम निर्माण करने में। नेक्स्ट है पाइकोमीटर, दूर की वस्तु का ताप मापने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।